खत्म हुआ कलयुग, मिलने लगे हैं संकेत। एपिसोड 5। कहाँ जिंदा हो रहा है भगवान कल्कि का घोड़ा, कहाँ धरती में समाने वाला है प्राचीन पर्वत, किस गुफा से मिल रहे हैं दुनिया के अंत के संकेत, कहाँ शिवलिंग से पता चल रहा है कि धरती का अंत बहुत निकट है, कहाँ पर हनुमान जी बेड़ियों में बंधे हुए हैं। जब यह खुलेंगे तो करेंगे कलयुग का दी एंड। जानेंगे कलयुग के अंत की हैरान करने वाली भविष्यवाणियों के बारे में। इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है केदारेश्वर गुफा। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक किला है। इस किले के अंदर हरिश्चंद्र मंदिर है। इसी के अंदर केदारेश्वर गुफा स्थित है। इस गुफा में कुछ ऐसा है जिससे सृष्टि के अंत के बारे में पता चलता है। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो कि भारत के राज्य महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर का इतिहास महाराष्ट्र के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर का उल्लेख मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण में दिया गया है। मंदिर के पास 3 मुख्य गुफाएं हैं। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर के दाहिनी ओर जाने पर केदारेश्वर की विशाल गुफा है जिसमें एक बड़ा शिवलिंग है जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। आधार से इसकी ऊंचाई 5 फीट है और शिवलिंग के चारों ओर पानी है जिसकी गहराई 3 फीट है। शिवलिंग तक पहुंचना काफी कठिन है क्योंकि पानी काफी ठंडा व फिसलन वाला है। यहाँ नक्काशीदार मूर्तियां हैं। मानसून में इस गुफा तक पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि रास्ते में एक विशाल जलधारा बहती है। शिवलिंग के ऊपर एक विशाल चट्टान है। शिवलिंग के चारों ओर 4 स्तंभ हैं। इन स्तंभों के बारे में वास्तव में कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि इन स्तंभों का निर्माण जीवन के 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को दर्शाने के लिए किया गया था। जब एक युग अपने समय के अंत में आता है तो कहा जाता है कि एक स्तंभ टूट जाता है। 3 स्तंभ पहले ही टूट चुके हैं। आम धारणा यह है कि वर्तमान चरण कलयुग है और जिस दिन चौथा स्तंभ टूट जाएगा उसे वर्तमान युग का अंतिम दिन माना जाएगा, यानी इसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। नंबर 2 पर है बेड़ी हनुमान मंदिर। पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है। यह हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े ऐसे कई तथ्य हैं जो रहस्यों से भरे हैं। इस मंदिर के बारे में यह भी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रक्षा के लिए यहाँ पर हनुमान जी चारों दिशाओं में विराजमान हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर को 3 बार समुद्र ने नुकसान पहुंचाया था। लिहाजा भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को रक्षा करने के लिए नियुक्त किया और आदेश दिया कि समंदर का पानी मंदिर तक नहीं पहुंचना चाहिए और उन्हें वहीं पर रहकर मंदिर की रक्षा करने का आदेश दिया। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हनुमान जी कई बार जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन बिना नहीं रह पाते थे, तो वह प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। उसके बाद समुद्र भी उनके पीछे आ जाता था। भगवान जगन्नाथ हनुमान जी की इस आदत से परेशान हो गए और उन्होंने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। तभी से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि भगवान हनुमान जी यहाँ स्वर्ण जंजीरों यानी बेड़ी में जकड़े हैं और भगवान जगन्नाथ की यहाँ रहकर रक्षा करते हैं। माना जाता है कि कलयुग के अंतिम समय में प्रभु जगन्नाथ पुरी को छोड़ देंगे और उनके विग्रह रूप को एक स्थान पर ले जाया जाएगा। तब वह हनुमान जी को यहाँ पर बेड़ियों से मुक्त करेंगे। इसके बाद कलयुग का अंत बहुत निकट होगा। नंबर 3 पर है गोवर्धन पर्वत। भगवान विष्णु के 22वें अवतार श्री कृष्ण ने दुनिया के सबसे पवित्र और प्राचीन ग्रंथ गीता में कहा है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इस नियम से ना तो सूर्य अलग है, ना ही हमारी धरती। इनका भी एक ना एक दिन अंत होना तय है। समय समय पर दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणियां भी आती रहती हैं, लेकिन यह दुनिया कब खत्म होगी ये कोई नहीं बता सकता।
यह विषय ही मनुष्य की पहुंच से बाहर है, लेकिन प्रलय से जुड़ी आशंकाएं और संकेत हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। देश में कुछ स्थान ऐसे हैं जिनसे भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। उन्हीं में से एक है गोवर्धन पर्वत। कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत हुआ करता था। कहा जाता है कि यह इतना बड़ा था कि सूर्य को भी ढक लेता था। इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से ब्रज के लोगों की मदद की थी। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। इस पर्वत को लेकर धार्मिक मान्यता है कि यह पर्वत हर रोज तिल भर घटता जा रहा है। गोवर्धन पर्वत के तिल भर घटने के पीछे एक बेहद रोचक कहानी भी है। दरअसल ब्रज में भगवान कृष्ण के समान गोवर्धन पर्वत को भी पवित्र माना जाता है। वहीं इसे भगवान का निवास स्थान भी माना जाता है। ऐसे में इस पर्वत की परिक्रमा लगाने न सिर्फ देश भर से लोग आते हैं, बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा करने आते हैं। माना जाता है कि गिरिराज पर्वत हर रोज घट रहे हैं और कलयुग के अंत तक पूरी तरह से विलीन हो जाएंगे। भक्तों का मानना है कि गोवर्धन की परिक्रमा करके वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। यह परिक्रमा 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की है। वर्तमान में इस पर्वत का 7 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में आता है, जबकि बाकी का हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। जानकारों के अनुसार यह केवल मान्यता नहीं है, बल्कि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब यह पर्वत केवल 30 मीटर ही रह गया है। और जब कलयुग का अंत निकट होगा तब यह पर्वत पूरी तरह से पृथ्वी में समा जाएगा। नंबर 4 पर है भगवान कल्कि का घोड़ा। हम आपको कल्कि भगवान के जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, यह स्थित है राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जिसका निर्माण 1739 में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। इस मंदिर में भगवान कल्कि की मूर्ति एक घोड़े पर सवार है। इस मंदिर में स्थित घोड़ा, जिसे कल्कि भगवान का घोड़ा कहा जाता है, इस घोड़े के 3 पैर जमीन पर टिके हुए हैं और एक पैर ऊपर उठा हुआ है। माना जाता है कि यह धीरे धीरे नीचे की तरफ झुक रहा है। जिस दिन ये पैर जमीन पर टिक जाएगा, उस दिन भगवान कल्कि अवतार ले लेंगे। साथ ही यह भी माना जाता है कि घोड़े के बाएं पैर पर एक घाव बना हुआ है और यह घाव धीरे धीरे भर रहा है। जिस दिन यह घाव पूरी तरह से भर जाएगा, उस दिन भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। दोस्तों, अभी तक विष्णु भगवान के 9 अवतारों का जन्म हुआ है, लेकिन पुराणों में माना गया है कि जिस दिन पाप का घड़ा भर जाएगा, उस दिन कल्कि अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु का जन्म होगा और वह सभी दुष्टों का नाश करेंगे। आप कल्कि अवतार के बारे में क्या कहना चाहोगे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 5 पर है यागंती महेश्वर मंदिर। आंध्र प्रदेश के कुरुनूल जिले में स्थित यागंती उमा महेश्वर मंदिर हमारे देश के ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। यह मंदिर जितना अद्भुत है, अपने आप में उतने ही रहस्यों को समेटे हुए है। इस मंदिर में मौजूद नंदी महाराज की प्रतिमा लगातार रहस्यमय तरीके से विशालकाय होती जा रही है, जिसकी वजह से यह यागंती उमा महेश्वर मंदिर काफी सुर्खियों में है। नंदी को लेकर ऐसी मान्यता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब नंदी महाराज जीवित हो उठेंगे। उनके जीवित होते ही इस संसार में महाप्रलय आएगा और इस कलयुग का अंत हो जाएगा। इस यागंती उमा महेश्वर मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति का आकार हर 20 साल में करीब 1 इंच बढ़ जाता है। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पुरातत्व विभाग की ओर से शोध भी किया गया। इस शोध के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस मूर्ति को बनाने में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, उस पत्थर की प्रकृति बढ़ने वाली है। इस वजह से मूर्ति का आकार बढ़ रहा है। कहा जाता है कि इस यागंती उमा महेश्वर मंदिर में आने वाले भक्त पहले नंदी की परिक्रमा आसानी से कर लेते थे,
लेकिन लगातार बढ़ते आकार के चलते अब यहाँ परिक्रमा करना संभव नहीं है। विशाल होते नंदी को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने वहां से एक पिलर को भी हटा दिया है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था। संगमा राजवंश राजा हरिहर बुक्का ने इस मंदिर को बनवाया था। कहा जाता है कि ऋषि अगस्त्य इस स्थान पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाना चाहते थे, पर मंदिर में मूर्ति की स्थापना के समय मूर्ति के पैर के अंगूठे का नाखून टूट गया। इस घटना की वजह जानने के लिए अगस्त्य ने भगवान शिव की तपस्या की। उसके बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से अगस्त्य ऋषि ने उमा महेश्वर और नंदी की स्थापना की थी। गौरतलब है कि यह कहना मुश्किल है कि क्या वाकई में पत्थरों की प्रकृति की वजह से नंदी की प्रतिमा बढ़ रही है या फिर इसके पीछे कोई रहस्य है। लेकिन विशालकाय होते नंदी को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि वो दिन दूर नहीं है जब नंदी महाराज जाग उठेंगे और कलयुग की लीला समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद।